हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फजल ट्यूटोरियल। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक्चुअली इस पे मैंने फर्स्ट लेक्चर ले लिया है मैंने, और ये मेरा सेकेंड लेक्चर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था जनरल टर्म्स कैसे लिखते हैं। कोई अगर हमारा सीक्वेंस दिया हो तो उसको हम कैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं कि अर्थमेटिक सीरीज में है ये। तो उसके लिए बहुत ही इजी स्टेप्स था जो हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन वगैरह भी सॉल्व किया था, और हमने आपको दिया था ये होमवर्क भी दिया था एक्सरसाइज 9.1 से। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। कुछ अगर डाउट आए तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो यहाँ पे आज मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ, ये मेरा सेकेंड लेक्चर है इस चैप्टर का, बिकॉज मैंने ये चैप्टर लिया है, चैप्टर 9 क्लास 11th का है, एनसीईआरटी बुक से मैंने लिया है ये। तो इसमें हम सेकेंड लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सम ऑफ द सीरीज जो हमारा किस में होना चाहिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए, राइट है। तो कोई भी सीक्वेंस है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं एक सीक्वेंस जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो वो क्या सीक्वेंस है, लेट A1 A2 A3 डॉट 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 एंड द लास्ट टर्म इज AN। ये किसमें है, R इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म इज इक्वल टू डॉट 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 एंड द लास्ट इज इक्वल टू द लास्ट टर्म AN माइनस सेकेंड लास्ट टर्म AN माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D। ये कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम इस सीक्वेंस को कह सकते हैं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। और यहाँ पे वहां पे मैंने देखा भी था जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या होता है अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, तो जिसको हम डिनोट करते थे AN से, और AN इक्वल टू क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, राइट है। जो हम लोगों ने इस पे भी क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किया था। यहाँ पे N क्या है, लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, A क्या है यहाँ पे फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, और N क्या है नंबर ऑफ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, एंड D क्या है कॉमन डिफरेंस। इससे हम लोगों ने जनरल टर्म पे कुछ क्वेश्चन वगैरह भी सॉल्व किया था और इसको ड्राइव किया था, राइट। अब यहाँ पे मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, कुछ ड्राइव करूंगा पहले यहाँ पे कि सम ऑफ द सीरीज जो हमारा किस में होना चाहिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए। तो हम कैसे उसका सम फाइंड करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं कि एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 इसकी वैल्यू क्या होगा। तो इसकी वैल्यू हम इजिली फाइंड कर सकते हैं कि टोटल नंबर को हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद क्या होगा, 3 प्लस 1 इज 4 प्लस 5 इज 9, 9 प्लस 7 इज 16। तो हम इजीली में कह सकते हैं 16 है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही इजी था कि टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या था, यहाँ पे 4 ही था। तो ये ऐड करना बहुत ही इजी होगा था ये। अगर इसी सीरीज को मैं अगर 100 टाइम्स लिख दूं देन टोटल सम क्या होना चाहिए, तो उसको फाइंड करना काफी डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पे एक फार्मूला हम ड्राइव करेंगे, उस फार्मूले की इजी से मेथड फार्मूले से हम बहुत सारे टर्म जो सीरीज है उसका हम एडिशन बहुत ही इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल्स को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे क्या है कि A1 A2 A3 डॉट डॉट AN आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय, मैंने किस से डिनोट किया था, T1 से, और T1 की वैल्यूज क्या है A1। फर्स्ट टर्म को हम A भी लिख सकते हैं, राइट है। एंड सेकेंड टर्म क्या होगा T2, और T2 की वैल्यू मैंने क्या लिखा था, A1 प्लस D, जो क्या होना चाहिए A प्लस D, राइट। इसी तरह से थर्ड टर्म क्या होगा इस सीक्वेंस में, तो थर्ड टर्म को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D, राइट। एंड फोर्थ टर्म को क्या लिखेंगे हम, A प्लस 3D। सिमिलरली जो सेकेंड लास्ट टर्म था TN माइनस 1 टर्म, जिसे मैंने क्या लिखा था A प्लस N माइनस 2 इंटू D, एंड द लास्ट टर्म इज डिनोटेड बाई TN, और TN की जो वैल्यूज होगा वो क्या होगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये हम लोग ने ड्राइव किया था इसको, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सम ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो समेशन हम कैसे फाइंड करेंगे हम, ठीक है।
तो यहाँ पे जो अर्थमेटिक सीरीज है ये हमारा इनफाइनाइट भी हो सकता है या फाइनाइट भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा किस पे, सीक्वेंस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, कैसे हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि टोटल सम ऑफ दिस सीक्वेंस, राइट, प्लस करते हैं इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड ये क्या है, यहाँ पे टर्म्स है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 एंड द लास्ट टर्म इज Tn, क्लियर, इज इक्वल टू, एंड द राइट हैंड साइड में हमारा ये टोटल टर्म्स है, ये टर्म को मुझे ऐड करना है, क्लियर। तो हम कैसे ऐड करेंगे, तो इस लास्ट टर्म में जो हमारा जो टर्म है वो फर्स्ट टर्म में क्या आ रहा है हमारा a, जो एवरी टर्म में कांस्टेंट है, तो इसको हम n टाइम्स, बिकॉज इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n टर्म्स है, तो हम इस a को हम n टाइम्स हम ऐड करेंगे। तो a प्लस a प्लस a प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म इस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो nth टर्म होगा, राइट है, क्लियर, एंड प्लस इसे हम वन ब्रैकेट में लिखते हैं, एंड सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, तो यहां से हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट टर्म में है, फर्स्ट टर्म में क्या है, सिंगल टर्म क्या है, a है, बट सेकेंड टर्म में यहाँ पे d क्या है, 1d है, थर्ड टर्म में 2d है, एंड द लास्ट टर्म में क्या है, n-1d है। तो इसको हम जब ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एवरी टर्म में d कॉमन है, राइट, तो हम d कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n-1 टर्म, ये टर्म आ जाएगा इस केस में, ठीक है, n-1 टर्म तक ये जा रहा है यहाँ पे। अब इसका हम जनरलाइज फॉर्म देखते हैं कि समेशन ऑफ a अप टू nth टर्म, इसकी वैल्यूज क्या आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट टर्म इज Tn, और Tn की जो वैल्यूज होगा वो क्या होगा, यहाँ पे a प्लस a प्लस a प्लस a, तो एवरी टर्म से हम a कॉमन लेते हैं, तो जब a कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू nth टर्म्स, राइट है, एंड प्लस d, क्लियर, और यहाँ पे जो सम होता है इसका, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n-1 टर्म, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, राइट है, ये एक फॉर्मूला है कि एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर अप टू n-1 टर्म, इसकी जो वैल्यूज है वो क्या है, n इंटू n-1 अपॉन 2, ये हमारा ड्राइव फॉर्म है। हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मेथड से भी हम ये फाइंड कर सकते हैं इजी वे में, या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कौन से मेथड से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से भी हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं कि ये 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट n-1 टर्म जो है उसकी जो वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको a, और ये 1 कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, तो इसकी वैल्यू क्या होगा, n, क्लियर, प्लस d इंटू n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या टर्म्स आएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं na प्लस d ब्रैकेट क्लोज n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे 2 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ na प्लस ट्वाइस ऑफ n इंटू d इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, राइट। और यहाँ पे इन दोनों टर्म में क्या टर्म्स कॉमन है, तो यहाँ पे हमारा n कॉमन है, तो n कॉमन ले सकते हैं, तो n बाई 2 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, फर्स्ट में क्या आ जाएगा 2a, और सेकेंड टर्म में क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ n-1 इंटू d, राइट है, क्लियर, यहाँ पे समझ में आ गया। अब इसे हम ब्रेक करते हैं, तो n अपॉन 2 ट्वाइस ऑफ a को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस सॉरी यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, राइट, ये 2 नहीं आएगा, तो a प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया, क्या ड्राइव किया, जो फर्स्ट टर्म में है यहाँ पे ये टर्म से कि ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू d, और सेकेंड में मैंने इस 2a को ब्रेक किया 2 पार्ट में, तो क्या लिखा मैंने a प्लस a, राइट, प्लस n-1 इंटू d।
पहले हम इसको देखते हैं। ये जो टर्म फाइंड हो गया हमारा सम ऑफ द n टर्म ऑफ द सीक्वेंस जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो हम इसको हम लिख सकते हैं Sn से। तो Sn की जो वैल्यूज होगा वो क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये एक हमारा फॉर्मूला आ गया जिससे किसी भी सीरीज को जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा उसको हम ऐड करके उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, राइट है। तो ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। क्या फार्मूला है, बहुत इजी फार्मूला है। Sn इज इक्वल टू n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू d। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसी को अगर और भी हम डिवाइड, ये फर्दर डिवाइड करें, इसको ओपन करें तो एक न्यू फार्मूला हमारा ड्राइव हो जाएगा। वो क्या फार्मूला होगा, तो हम देखते हैं इसको। Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट, इस 2a को ब्रेक करते हैं 2 पार्ट में, तो a प्लस n-1 इंटू डी, राइट है। और इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ड्राइव किया था कि an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ये एक हमारा लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस है। तो क्या इसकी वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो जो Sn जो होगा, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट क्लोज a प्लस an। ये भी एक फॉर्मूला है जिसमें हम सम फाइंड कर सकते हैं किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का। क्लियर है। तो दोनों फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हमारा किसी भी सीक्वेंस में अगर नंबर ऑफ टर्म्स दिया हो, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस दिया हो, तो हम इजी वे में उसको हम ऐड कर सकते हैं ये फॉर्मूला यूज करके, राइट है। अगर क्वेश्चन में ऐसा हो कि नंबर ऑफ टर्म, फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म आर गिवन, अगर ये टर्म्स गिवन दिया हो तो या इसके जगह पे हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। वो भी एक्चुअली इससे भी फाइंड हो जाएगा। वहां पे सबसे पहले मुझे कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा, देन मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। नहीं तो डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट क्लोज a प्लस an। देयर an क्या है, लास्ट टर्म, a क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल से हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे हम किसी भी टर्म का समेशन हम फाइंड करेंगे। तभी हम लास्ट जो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि समेशन ऑफ द नंबर्स 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, जिसका हम डायरेक्टली ऐड कर लिए थे, उसकी वैल्यू हमारा क्या फाइंड हो गया था, 16। मैंने एक एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे जो क्या था, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, जो इसकी वैल्यू क्या था, 16, जो डायरेक्टली हम ऐड कर लिए थे बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म 4 ही है। लेकिन अगर इसी टर्म को अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मेथड से अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या हमारा आंसर राइट हो सकता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है, 2, यहाँ पे भी जो डिफरेंस है 2, और ये भी डिफरेंस क्या है, 2 है। तो डिफरेंस यहाँ पे क्या है, कॉमन है। तो ये जो सीक्वेंस है वो हमारा क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। सबसे पहले हम कह सकते हैं कि ये किसमें है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इसमें जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 1, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 2, राइट। एंड नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, यहाँ पे हम काउंट करके बता सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। तो n इज इक्वल टू क्या है, 4 है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि जो सम ऑफ द सीक्वेंस इज डिनोटेड बाई Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट क्लोज ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी। ये एक फॉर्मूला है जिससे हम इस सीरीज का एडिशन टोटल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे होगा, तो n की वैल्यूज यहाँ पे क्या है, 4, तो 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू a, और a क्या है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, 1 प्लस n इज 4 माइनस 1 इंटू d की वैल्यूज क्या है, 4, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, यहाँ पे 4 है, और d की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये क्या हो जाएगा 2, 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 4 माइनस 1 इज 3 इंटू 2, राइट। और इसकी जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 इज 8, और 8 इज इक्वल टू 16, 2 इंटू 8 इज 16। तो देखें यहाँ इस फॉर्मूले से भी हमने फाइंड किया कि इसका जो सम ऑफ द सीक्वेंस है अप टू 4 टर्म, उसकी वैल्यू क्या हो रहा है यहाँ पे, 16 आ रहा है, और डायरेक्टली ऐड करने पे भी 16 आ रहा है।
तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या किया, इस सीरीज को चेक किया कि ये सीरीज हमारा क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे चेक किया कि जो कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। सेकेंड मैंने क्या चेक किया कि नंबर ऑफ टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, और यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म क्या है। तो डायरेक्टली हमने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, अभी हमने ड्राइव किया था, सेकेंड फॉर्मूला भी ड्राइव किया था, बहुत ही इजी फॉर्मूला था। वो क्या था, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट क्लोज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्लियर। तो ये फॉर्मूला भी हम ये फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम फाइंड कर सकते हैं कि एस एन की वैल्यूज हमारा क्या आएगा, 16। कैसे आएगा तो हम देख सकते हैं यहां से, इस सीरीज में n की वैल्यू कितने हैं, 4 है, तो 4 डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म क्या है 1 एंड द लास्ट टर्म इन द सीक्वेंस क्या है 7। इस सीक्वेंस में ये 7 क्या डिनोट कर रहा है, लास्ट टर्म, तो हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देंगे 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, तो ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 7 इज 8 एंड 8 2 जा 16। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है जिससे हमने फाइंड किया कि सम ऑफ द सीक्वेंस अप टू 4 टर्म क्या हो जा रहा है। यहाँ पे इसकी वैल्यू इजी फाइंड कर रहे हैं और इसकी वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पे 16 आ रहा है। ठीक है, और भी सीक्वेंस होगा, हो सकता है कोई सीक्वेंस हमारा अप टू 100 प्लस तक हो सकता है, 1 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 100 टर्म्स। तो 100 टर्म में कंसीडर करूं मैं यहाँ पे 500 या अप टू 100 टर्म, 100 टर्म्स है, राइट। तो इस 100 टर्म का जो एडिशन वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे इस सीक्वेंस को चेक करना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं। तो ये हमारा क्या हो रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही है, बिकॉज जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है, 2 है। क्लियर है। अब ये और 100 टर्म है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा 100 और फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा 1। क्लियर है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो यहाँ पे d की वैल्यू भी क्या दिया हुआ है 2, n की वैल्यू क्या है 100 और फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज 1। अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सम ऑफ दिस सीरीज अप टू 100 टर्म हमारा फाइंड हो जाएगा। तो ये बहुत ही इजी था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोगों ने देखा, जनरल टर्म भी देखा और सम ऑफ द सीक्वेंस भी देखा। ठीक है, अब मैं बताने जा रहा हूं इसमें अर्थमेटिक ही प्रोग्रेशन में अर्थमेटिक मीन, राइट। जो इस लेक्चर का मेरा लास्ट टॉपिक होगा, जो मैं बता रहा हूं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, ये अर्थमेटिक मीन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग मीन फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, एवरेज वैल्यूज। अगर कोई 3 नंबर्स दिया हो तो उसका हम एवरेज वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि A1 A2 एंड A3 कोई 3 नंबर्स है, तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा। तो टोटल नंबर को हम ऐड कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय हम नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, या एवरेज ऑफ 2 नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। लेट A एंड B बी 2 नंबर, राइट है। A एंड B बी 2 नंबर, कोई 2 नंबर दिया हो। अब यहां पे लिख सकते हैं कि इंसर्ट A1 बिटवीन द 2 नंबर A एंड B, राइट है। इस A एंड B के बीच में एक नंबर इंसर्ट करना है मुझे। तो कितने नंबर टोटल हो जाएंगे, 3 नंबर। तो क्या हो जाएगा, A एंड B सच दैट A1 एंड B। यहाँ पे 2 नंबर मैंने लिया था A एंड B, और एक नंबर है A1 जिसको मैंने इंसर्ट किया था इसके बीच में। A1 नहीं, A कंसीडर कर सकते हैं, A, राइट। सच दैट A एंड B आर इन AP, राइट है। अब ये जो एक सीरीज फॉर्म हो गया 3 नंबर्स का, वो क्या होना चाहिए, AP सीरीज में होने चाहिए। क्लियर है। यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, अर्थमेटिक मीन को हम लिख सकते हैं AM
शॉर्ट फॉर्म में ए एम लिख सकते हैं। तो क्या है अर्थमेटिक मीन कि लेट ए एंड बी 2 नंबर एंड इंसर्ट ए थर्ड नंबर ए बिटवीन द 2 नंबर ए एंड बी सच दैट द 3 नंबर फॉर्म जो हो रहा है इससे ए एंड बी जो क्या होना चाहिए आर इन ए पी। क्लियर है? देन क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। आ रहा है समझ में? अगर ये एपी में है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तभी तो कह सकते हैं कि ये सीरीज हमारा एपी में है, जो डिफरेंस है हमारा कॉमन है। तो यहां से क्या होना चाहिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो कैसे होगा, तो a माइनस ए इज 2a इज इक्वल टू, इसको राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस ए प्लस बी, राइट। तो a की वैल्यू जो होगा वो क्या होगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, राइट है। तो यहाँ पे हम अगर 3 नंबर्स हमारा अगर AP में है तो हमारा जो सेकेंड नंबर जो मिडिल टर्म होगा वो क्या होगा एवरेज ऑफ 2 नंबर्स। क्लियर है? बहुत ही इजी है। यहाँ पे एवरेज ऑफ 2 नंबर किस केस में, जब हम नंबर ऑफ टर्म इन द सीरीज क्या है ऑड नंबर है। क्लियर? अगर मैं बहुत सारे नंबर को इंसर्ट कर दूं बिटवीन ए एंड बी तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे डिफाइन करना होगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे और उससे मुझे अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड करेंगे, उसका जनरल टर्म क्या होगा। तो यहाँ पे हम ये चीज देखते हैं। Let A and B be 2 number, right? Let A1, A2, A3 dot 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 AN be n arithmetic mean between the 2 number A and B, राइट है। मैंने यहाँ पे क्या कंसीडर किया कि A B क्या है 2 नंबर्स है और A1, A2, A3 डॉट डॉट AN be the n arithmetic mean between the 2 number A and B। देन द सीरीज क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा, द फर्स्ट टर्म इज A एंड बिटवीन द A and B n arithmetic means क्या हो जाएगा यहाँ पे A1, A2, A3 डॉट डॉट एंड द लास्ट टर्म इज AN। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा B। क्लियर है? और ये किसमें होना चाहिए डिफिनेशन के अकॉर्डिंग अर्थमेटिक रहा है कि n नंबर्स ऑफ अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। तो ये एक कंबाइंड सीरीज जो फॉर्म हो रहा है वो किसमें होना चाहिए हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए। ठीक है? तो इससे एक हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जिससे हम इजी फाइंड कर सकते हैं कि n नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि इस सीक्वेंस में हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, फर्स्ट टर्म वो क्या है हमारा A, राइट है। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो यहाँ पे जो सेकेंड टर्म होगा, सेकेंड टर्म वो क्या है इस सीरीज में A1 और A1 की वैल्यूज क्या होना चाहिए फर्स्ट टर्म प्लस D, A प्लस D। सिमिलरली जो थर्ड टर्म होगा, थर्ड टर्म इज डिनोटेड बाय A2। इस केस में इस सीरीज में थर्ड टर्म क्या है A2 है और A2 की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा A प्लस 2D। आ रहा है समझ में यहाँ पे? सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे AN की वैल्यू कंसीडर करूं तो बिकॉज सबसे पहले मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म इस सीरीज में कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं n प्लस 2 टर्म्स है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे n टर्म तो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू हो गई और A एंड B क्या है 2 नंबर। तो टोटल नंबर कितने हैं n प्लस 2 टर्म्स। क्लियर है? तो यहाँ पे थर्ड टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगा A प्लस 2D, राइट। एंड फर्स्ट टर्म क्या है A, सेकेंड टर्म जो होगा वो क्या होगा A प्लस D। थर्ड टर्म इज A2 एंड A2 इज इक्वल टू A प्लस 2D। इसी तरह से अगर मैं फाइंड करूं यहाँ पे कि AN की वैल्यूज क्या होगा, लास्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या होगा, तो यहां से हम लिख सकते हैं AN इज इक्वल टू A प्लस ND, राइट है। बिकॉज A1 की वैल्यू क्या होता है A प्लस 1D, A2 की वैल्यूज क्या है A प्लस 2D
सिमिलरली यहाँ पे हम ए एन इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, ए प्लस एन डी, राइट। एंड द लास्ट टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी की वैल्यूज, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस केस में लास्ट टर्म क्या है, बी, और बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो लास्ट टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए प्लस एन प्लस वन इंटू टी, राइट। जो बी की वैल्यू होगा वो क्या होगा, ए प्लस एन प्लस वन इंटू टी। ये समझ में आ रहा है। तो यहां से हम एक जनरल फॉर्मूला यूज किया कि b इज इक्वल टू ए प्लस एन प्लस वन इंटू टी। तो यहां से हम कॉमन डिफरेंस इजी वे में फाइंड कर सकते हैं, राइट है। तो यहां पे क्या फाइंड किया, b इज इक्वल टू ए प्लस एन प्लस वन इंटू डी, देयरफॉर d की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, b माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। तो कॉमन डिफरेंस ऑफ द अर्थमेटिक मीन वो क्या हो जाएगा, ये b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। तो कोई भी सीरीज अगर हमारा अर्थमेटिक मीन में है तो उसमें जो कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, b माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, कॉमन डिफरेंस, राइट है, क्लियर है। तो यहां से हम इजी वे में लिख सकते हैं अर्थमेटिक मीन की वैल्यू। तो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू मैंने फाइंड किया ए एन, और ए एन की वैल्यू क्या आ गया, ए प्लस एन डी, राइट है। तो यहां पे हम इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ गया आंसर, इज इक्वल टू ए प्लस एन इंटू डी की वैल्यू क्या है, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, राइट है। जब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ए प्लस एन इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। तो ये nth अर्थमेटिक मीन हमारा किसी भी सीक्वेंस का, सीरीज का फाइंड हो जाएगा, क्लियर। कौन से फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक मीन, इसको हम लिख सकते हैं ये nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक मीन, क्लियर। स्टूडेंट यहां तक आप लोग को समझ में आ गया, ये बहुत ही इजी था। तो हमने इस लेक्चर में क्या क्या देखा, सम ऑफ द सीक्वेंस जो हमारा क्या है एपी सीरीज में है, और उसके बाद मैंने देखा अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं, तो अर्थमेटिक मीन में कॉमन डिफरेंस हमने देखा, और उसका जनरल टर्म देखा कि अर्थमेटिक मीन हम कैसे फाइंड करेंगे जब कोई भी सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला ड्राइव किया। तो इस दोनों फार्मूले के हेल्प से हमारा क्या फाइंड सॉल्व हो जाएगा, इसमें एक्सरसाइज 9.2 भी मेरा सॉल्व हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो प्लीज आप लोग ट्राई करना, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ओके, थैंक यू।